नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी लर्निंग होगी वो होगी एक न्यूज़ आर्टिकल के एनालिसिस की पार्ट को लेकर। वो न्यूज़ आर्टिकल में दिखा नहीं सकता ड्यू टू द सम कॉपीराइट और बाकी सारे इश्यूज को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होगा वो आपके सामने मैं दिखा दूंगा। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा था कि कंपनी जिसका नाम है विपुल ऑर्गेनिक्स, जो लगातार अपनी ऊंचाइयों को छूती है, और क्या हम सब इसके डार्क साइड भी देखते हैं या नहीं देखते। आज की लर्निंग में हम एक एक एस्पेक्ट को समझने के प्रयास करेंगे। कंपनी में आखिर उछाल क्यों आई 20% के आस। इसके प्रति एक ही कारण था, वो आपको बताऊं। लेटेस्ट अपडेट ये था, जो कंपनी ने कहा कि हम 54 रुपये, शायद 54 करोड़ या 54 रुपये के आसपास की बात करता हूँ। एक मिनट आपके सामने ही बताता हूँ क्या कहना चाहती है। 25-54 रुपये के शेयर के अकॉर्डिंग, ये जिनके पास 3 शेयर हैं वो एक शेयर कंपनी देगी, और वो भी 54 रुपये के रेट में देगी। तो कहते हैं राइट इशू, अर्थात जो जो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने जो प्लेयर हैं मार्केट में, उनके लिए कंपनी कहती है कि आप ना, आपको राइट है, और राइट है तो आप इस 54 रुपये के रेट में अवार्ड शेयर ले जाओ। 3 के बदले 1 शेयर आपको देंगे, और इससे 25 करोड़ के आसपास की मार्केट इसका क्या करेगी, पैसा ले लेगी। कहाँ से? मार्केट से। कंपनी कंपनी क्या करेगी पैसे को? क्या बिजनेस करने वाली है, कुछ ऐसा आंकड़ा कहती है। कंपनी करती क्या है विपुल ऑर्गेनिक्स? जहाँ पे देखने को मिलती है कंपनी, एक क्या क्या काम है इनके पास। कहती है पाउडर बनाती है, पिलग्रिम्स पाउडर, पिगमेंट्स डिस्पर्शन की बात करती है, लेदर ट्रायल्स की बात करती है, और इस तरह की प्रोडक्टिविटी में कंपनी कहती है कि हम 1968 से कामकाज कर रहे हैं, ऐसा डेटा कहती है। जबकि यहाँ पे डेटा की बात करें तो हमारे सामने ये दिखता था कि मार्केट ने पिछले एक महीने में करीब 37% की उछाल लिया, और इन फैक्टर को केवल छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात है, उसके बाद की बात देखा जाए तो क्या कहती है। इसके अलावा 6 महीने के डेटा कुछ और कहती है। एक साल के डेटा में लगातार कई बार गिरावट भी आई, कई बार चढ़ने का मौका भी मिला कंपनी को। यहाँ पे देखा गया कि हायर टू हायर को जैसे टच करती निकली मार्केट को, कि नया आयाम तक पहुँचने के लिए मदद मिल गई, और ये एक के लिए क्या था, जन औषधि की तरह मिलता नजर आता, और इसको लेकर के यहाँ से छू मंत्र उड़ती नजर आई। चलिए इस छू मंत्र के डार्क साइड भी चलेंगे, जहां पे कंपनी के मार्केट कैप की पहले बात करो तो 406 करोड़। ठीक है। दूसरी पार्ट की बात करूं तो बुक वैल्यू कहता है 44 का, और इंट्रिंसिक वैल्यू कहता है 61। फिलहाल करंट प्राइस हमने देखा 312, जो कि हायर टू हायर को लगातार क्या कर रही है, जंप करके आगे निकल रही है। लोअर टू लोअर के साथ टच नहीं करती है, क्योंकि इनका पोटेंशियल्स क्या है, ऐसे करके भागने वाली सिचुएशन नहीं। अब कुछ और चीज़ को हम समझते हैं, उसके बाद हम एक एक एस्पेक्ट को समझने के प्रयास। जहाँ पे फिलहाल देखा गया कि बाकी जो कंपनियां हैं वहाँ पे केवल केवल 43x का भीड़ खड़ा है, और यहाँ का भीड़ का आंकड़ा कहता है 101x। इसके अकॉर्डिंग अर्निंग पर से 10 रुपये के ऐसी बेसिस पे करीब 31% की कंपनी अर्निंग करती है, जहाँ पे ROC 7%, ROE करीब 5% का। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी कहता है प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी बनी है, और फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू 7 गुना बढ़ चुका है। डेट इक्विटी के बारे में देखा तो 0.53, और करंट रेशो उसका डबल से ज़्यादा, कहती है 1.27। आखिर इन सब में क्या ऐसा पॉइंट्स है जहाँ पे हम करने वाले हैं, और कहाँ पे हम डार्क साइड को समझेंगे। चलिए इन सभी में आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हो तो इसके लिए हम R2R की यूज़ करेंगे। इसका नाम है रिस्क टू रिकन्सलेशन को लेकर के, और कहाँ से लेंगे, इसका नाम है F2T2। इस पे हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड को लेकर। इन पार्टों को समझते हुए ये जानने के प्रयास करेंगे, जो यहाँ पे जो चार्ट हमारे सामने दिखा, जो हमारे सामने आर्टिकल दिखा, जहाँ पे कहती है कि 13% द न्यू पीक बनाएगा, 3 के बदले 1 आपको शेयर भी देगी, और जो मॉड कर रही है कंपनी, लगातार ग्रुप फील्ड में निकल के आती है, 54 रुपये की पर फिर आपको राइट इशू देने वाली है। ऐसा सारे के सारा आंकड़ा को बोर्ड मीटिंग ने अप्रूव कर दिया, और इनकी ग्रोथ लेवल की तरफ जब हम ध्यान दे पाते हैं तो हमारे सामने चार्ट ग्राफ दिखता है कि ये इनका ग्रोथ लेवल इस तरह से है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। जबकि पिछले क्वार्टर से इसमें था क्या था, एक गिरावट था। इसमें देखने को मिला कि 5% के आसपास ये था, और EBITDA की बात करती करीब करीब 200, करीब करीब 19-20% के आसपास की उछाल बनाती है। इसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस का जब डेटा चेक करेंगे तो कहता है कि यहाँ से लेकर के भले ही कोविड में कुछ भी सिचुएशन खराब ना हुआ, लेकिन इनका
जो ग्रोथ था वो कई गुने से बढ़ती हुई नजर आती है, चाहे पिछले साल के डेटा देखें उससे पहले लगातार क्या थी यहाँ पे ग्रोइंग फील्ड में करने। और इन ना सब होते होते इनका जो ईबीटा था उसमें 5% गिरावट आ, यहाँ पे गिरावट का क्या कारण था उसकी भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए जहाँ पे जाना जाए कंपनी को लेकर के, तो कंपनी वेबसाइट पर जब हम विजिट किए थे तो क्या क्या निकल के आई थी कंपनी को लेकर, अच्छी अच्छी इमेज उन्होंने लगा रखा था। बस से कहते इन्हांसिंग लिव्स विद द अनमैच्ड क्वालिटीज़ की बात करती है, इनके साथ प्रोफाइल की बात करती है, प्रोफाइल में इनके पास है क्या, कहती है इनके पास इस पिगमेंट पाउडर की बात करती है और सेलिब्रेशन की बात करती है जो कि शायद ऑर्गेनिक्स पाउडर पाउडर वाली चीज़ बनाती है। इसके अलावा सोल्यूशन की बात करती है जहाँ पे पेंट और पेंटिंग केजी के हिसाब से देखने को मिलता है, मतलब कलर में कंपनी अच्छा खासा कामकाज है, समझ में ही आ पाए। इस कलर से होने वाली सेल्स में करीब करीब 38 करोड़ तक का सेल्स पहुंचा है लगातार, क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे वो लेवल था। प्रॉफिट लगातार कह सकते हैं कि अच्छी खासी थी, तो गति नहीं। जिस टाइम पे इनके पास 2021 में 32 करोड़ का आंकड़ा था, आज जून 24 में भी 3 साल के बाद भी 38 करोड़ रहता है। प्रॉफिट जो 32 करोड़ के आंकड़ा पे चल रही थी शायद उतना अभी भी नहीं चल रहा है। अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का 1 करोड़ 14 लाख का उन्होंने बुक किया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा है तो आगे थी 8% से नियर अबाउट सेम ही रहा, नियर अबाउट थोड़ा सा इंक्रीज किया लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नजर नहीं आया। कुछ और चीज़ को देखा जाए तो कहती है दर और अदर एसेट्स अदर लायबिलिटी को भी हम चर्चा करेंगे, हर एक एक्सपर्ट को चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा कहती है कि 150 करोड़ को टच करें। और 150 करोड़ में कितना प्रॉफिट बनाती है केबल, और केबल 3 करोड़ का। दोस्तों याद रखना बात, कितने परसेंट की नेट प्रॉफिट मार्जिन बनती है, उस नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 1 करोड़ का इनका अदर सोर्स ही जनरेट होता है, अर्थात 2 करोड़। 150 करोड़ के सेल्स में 2 करोड़ का आंकड़ा कहता है, जबकि 8% का क्या कहता है ऑपरेटिंग मार्जिन। अब यहाँ पे मैंने कहा था वहाँ पे चार्ट के ऊपर उन कुछ पॉइंटों को केवल और केवल इस चार्ट ग्राफ को बेसिस पे ही हम आंकड़ा नहीं करें, केवल केवल यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे भी थे जिसको हमें समझना जरूरी था, करंट रेशियो। इसके लिए हमने कहा था कि R2R पे हम चर्चा करेंगे डीपली के अंदर। जब हम डीपली के अंदर चल रहे हैं हमारे सामने दिखती है भाई इसमें हुआ क्या, प्रॉफिट किस हिसाब से बुक किया और प्रॉफिट का आंकड़ा क्या किया। जब हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे हमारे सामने देखा ये पार्ट्स लगातार क्या कहती है इसको, रिड्यूसिंग द पार्ट, रिड्यूसिंग द बोरोइंग्स, मतलब ये अच्छी बात है, स्ट्रांग बात कर। चलिए यहाँ तक स्ट्रांग की बात करती है तो इनका एसेट्स को लेकर क्या कहती है, उन्होंने गिरावट कर लिया, वैल्यूएशंस कम हो गया। और इतना ही नहीं, हम कुछ और चीज को बात करें जो हमारे सामने पैसा फंसा हुआ है, 44 करोड़ का आंकड़ा कहता है, ने कहा 44 करोड़ का। अब इन नंबरों को हम लेते हैं और यहाँ पे एक नंबर के साथ मैच करके देखिए। एक नंबर है, बीच का नंबर मैंने लिया 44 करोड़, इससे पहले हमने लिया 150 करोड़ टोटल सेल्स, और नेट प्रॉफिट का आंकड़ा लिया हमने 3 करोड़। ठीक है, इसमें 3 करोड़ के 1 करोड़ का पार्ट कहता है तो अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास है। इन तीनों नंबरों को देखिए और नंबरों को देखने के बाद इनका आंकड़ा करके देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी बनी और डेटर्स रेशियो कितनी बनी और प्रॉफिट टू डेटर्स रेशियो कितनी बनी। जब भी हम इसको आंकड़ा लेते हैं हमारे सामने ये दिख जाता है कि इनके अकॉर्डिंग 3 करोड़ अपने प्रॉफिट बुक किया, 44 करोड़ का क्या कहती है है भाई रिस्क तो है, अर्थात इसके अंदर 10% भी ऊंचा नीचा होता है बैड डेट्स के अंदर कन्वर्ट होती है, तब यहाँ पे पूरे के पूरे हिट कर जाएगा। इसके लिए आखिर कितने दिन की रिस्क कहती है और क्लाइंट कौन सा है, जैसे ही हम इनके रेशियोज देखते हैं हमारे सामने दिखता है कि भाई इनका तो 3 महीने से ज़्यादा का टाइम फ्रेम है, अर्थात 4 महीने में पैसे आते, अर्थात रिस्क कितना था 4 महीने का था। 4 महीने की रिस्क के अकॉर्डिंग यदि इन पार्टों को समझें कि भाई यदि बैंक में भी पैसा होता, ये नहीं कह रहा हूँ इन है, यदि 150 करोड़ का सेल्स के अकॉर्डिंग कितने का
मार्केट में 4 महीने के लिए यदि बैंक में पैसा होता है एफडी के अंदर तो कितना रिटर्न सोच के। और इसके अकॉर्डिंग क्या लगता है जो 3-4 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था वो क्या कहता है? तो 3 करोड़ का प्रॉफिट कहती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात, वो किस आंकड़ा से कहती है? और इस आंकड़ा में समझ के देखिए जो आखिर इस कितना परसेंट की रिस्क फैक्टर बनी है जो मार्केट को डार्क साइड की बात की। निवेशकों में करीब करीब 6,000 ही तादाद कहती है और मार्केट करोड़ कहता है, मार्केट कैप करीब 406 करोड़। इस निवेशकों में भी चर्चा करें तो प्रमोटर अपनी पोजीशंस में राइट इशू की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अभी शायद राइट इशू आने वाली है ना। अब यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को क्या किया, खरीद लिया। कहाँ से? मार्केट से। मार्केट से सिर्फ कई बार। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में क्या हो रहा है? कंपनी में एफआई कोई नहीं, डीआई कोई नहीं, पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसमें भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े लोग लगा के बैठे हुए, एक कह सकते हैं कि 3-2, 3-3, 6 और 8-10% के आसपास की लोगों के पास ही है। नेक्स्ट 12 करीब करीब 20% के आसपास आम पब्लिक के लिए चल रही है। इसकी वजह से लगातार यहाँ पे ऊंचाइयों को टच करती हुई नज़र आती है। पहले ऊंचाइयों को टच नहीं किया था, केवल और केवल राइट इशू की वजह से मार्केट को एक नई आयाम तक पहुंचाने में इसको मदद मिला है। इसको लेकर के स्टॉक की प्राइस को लेकर जहाँ पे कैश फ्लो भी देखा जा सकता है, करंट सिनेरियो भी देखा जा सकता है। कंपनी की 52 साल हो गया, कोई प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं दिया है कंपनी ने यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीयर्स में भी देखा है तो पीयर्स में कहती है कि सुंदरम केमिकल्स हैं, विधि के स्पेशलिस्ट हैं, कीरीज इंडस्ट्रीज ऐसे कंपनी शामिल है यहाँ पे। जबकि चार्ट हमने यही देखा, एनालिसिस के पार्ट की तरफ देखा जाए तो वो कुछ और भी आंकड़ा कहती है और बैलेंस शीट के फिगर हमारे सामने ये दिखता है कि अच्छा इस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट हुआ था और जो लायबिलिटी बढ़ी थी नियर अबाउट उतना ही हमारा एसेट्स भी बढ़ा था, उसमें कोई पास दिक्कत वाली बात नहीं थी। फंडामेंटल क्या शो करते हैं? फंडामेंटल इनका शो करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कंपेरिजन टू नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम कहता है और यहाँ पे स्टैंड अलोन डेटा के बेसिस पे हमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हमारे सामने दिख जाता है कि आखिर कितना परसेंट कहता है। परसेंटेज कितने पीरियड से गिरा हुआ है, कितने परसेंट से बढ़ा हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन और किसे ऐसा आंकड़ा कहता है फ्रॉम द स्टैंड अलोन डेटा। इसके अलावा की बात करें कंपनी में तो हमारे सामने ये दिखता है कि कंपनी में एनालिसिस के पार्ट मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड की बात कर रही है। डिविडेंड कितना दिया है कंपनी? हेल्दी की बात कर तो रही है लेकिन कितना डिविडेंड देती है? डिविडेंड के पार्ट में देखा है तो कंपनी करीब 1 रुपये का डिविडेंड देती है। हेल्दी डिविडेंड हुआ क्योंकि हेल्दी की बात करें तो साथ कितना परसेंट का फेस वैल्यू है? इसका फेस वैल्यू का आंकड़ा कहता है 10 रुपये का, अर्थात 10% देती है डिविडेंड पार्ट। ये ऐसा समझ में हमें आया। इससे पहले तो 10% से भी कम ही दे रहा था। जबकि इंडस्ट्रियल के सेंसेक्स से कंपेयर करके देखें तो शायद काफ़ी गुने की रफ्तार से बढ़ चुके लास्ट 10 सालों में, लगातार यहाँ पे अपनी ऊंचाइयों को छूती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे आकर के हम एक पॉइंट को समझने के प्रयास करते हैं, एफडी हो इंश्योरेंस की, तो उनका रिस्क फैक्टर कितना है? रिस्क फैक्टर कम है, रिस्क फ्री है और रिटर्न कितना देता है? 10% के आसपास। यहाँ पे रिस्क है तो रिस्क के साथ कितना मिलता है? 1 साल के आंकड़े को देखें तो 139। तो 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट से बैंक में यदि एफडी और बाकी सारी चीज़ करते तो 10 रुपये बना के देगा और यहाँ पे 100 रुपये का 140 रुपये ऐड करके 240 रुपये हाथ में, सोचिए कितना रुपया ऐड करेगा। यहाँ पे रिस्क तो है लेकिन रिस्क के साथ रिटर्न भी बनती है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। और आज की हम लर्निंग में हमने समझने का प्रयास किया इसकी डार्क साइड और द फंडामेंटल साइड, जहाँ पे कंपनी ने नई ऊंचाइयों को टच किया और उसमें राइट इशू वाली पोजीशन का काफ़ी ज़्यादा मेन पॉइंट बना था, जिसकी वजह से मार्केट में आयाम तक में इनको मदद मिलता है। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारे तरफ से कोई ट्रेडिंग का ना कोई एडवाइजरी की सलाह या कोई बात होती है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि लर्निंग्स के अंदर कुछ वैल्यू एडिशंस मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस नोट करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके दे सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए, नमस्कार।